नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अब तक हमने श्लोक नंबर 52 जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी बताई थी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 53 की ओर जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के सकाम भागों से मोहित होना बंद कर देगी और दिव्य चेतना में दृढ़ रहेगी, तब तुम पूर्ण योग की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। आइए इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैसे साधक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनके मन में भगवान के साथ उनका संबंध मजबूत होता जाता है। उस समय उन्हें लगता है कि वे जो वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं वे बोझिल और समय देने वाले हो गए हैं। तब वे सोचते हैं कि क्या उन्हें अपनी भक्ति के साथ साथ अनुष्ठान करते रहना चाहिए, और यदि वे अनुष्ठान को अस्वीकार कर दें और अपने आप को पूरी तरह से अपनी साधना में समर्पित कर दें तो क्या वे कोई अपराध करेंगे। ऐसे लोगों को इस श्लोक में अपने संदेह का उत्तर मिल गया होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के सकाम भागों की ओर आकर्षित हुए बिना साधना में स्थिर रहना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था है। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ऋषि माधवेंद्र पुरी ने इस भावना को बहुत जोरदार ढंग से व्यक्त किया है। वे एक वैदिक ब्राह्मण थे और व्यापक अनुष्ठान प्रथाओं में संलग्न थे, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यास यानी त्याग आदेश अपना लिया और पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। अपने बाद के जीवन में उन्होंने लिखा है, जैसा इस श्लोक में बताया गया है, कि मैं सभी प्रकार के अनुष्ठानों से श्रमा चाहता हूं क्योंकि मेरे पास उनका सम्मान करने का समय ही नहीं है। इसलिए प्रिय संध्या वंदन, जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 3 बार किया जाने वाले अनुष्ठानों का समूह होता है संध्या वंदन। पवित्र स्नान, दिव्य देवताओं को बलि, पितरों को तर्पण आदि के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं जहां भी बैठता हूं कंस के शत्रु परम भगवान श्री कृष्ण को याद करता हूं और यही मुझे भव बंधन से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने समाधि अचल शब्द का प्रयोग दिव्य चेतना में स्थिरता की स्थिति के लिए किया है। समाधि शब्द की रचना सम यानी संतुलन और धी यानी बुद्धि धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बुद्धि की पूर्ण संतुलन की स्थिति। जो व्यक्ति उच्चतर चेतना में स्थिर रहता है, भौतिक प्रलोभनों से विचलित नहीं होता, वह समाधि या पूर्ण योग की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो की सीरीज जो गीता से संबंधित है आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप प्यारा सा कमेंट भी हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए आज्ञा चाहूंगा, कल हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।